दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी के चेयरमैन ने देश भर के सभी विश्वविद्यालयों को पत्र लिखा है कि आप चाहे किसी भी भाषा में पढ़ा रहे हैं, भले ही आप अंग्रेजी में पढ़ा रहे हैं, आप अंग्रेजी में एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं, लेकिन छात्र छात्राओं को आप उनकी मातृभाषा में उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखने की इजाज़त दें। उनका कहना यह है, यूजीसी का कहना यह है कि स्टूडेंट्स अपनी भाषा में बेहतर तरीके से जवाब दे सकते हैं, और अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है इस प्रकार की कि आपकी फैकल्टी अंग्रेजी में पूछे गए प्रश्न का हिंदी में उत्तर नहीं जान सकती, इवैल्यूएट नहीं कर सकती, या तमिल या मलयालम में उसका इवैल्यूएशन नहीं कर सकती, तो आप उस प्रकार की फैकल्टी की व्यवस्था कीजिए। मैं जो यूजीसी के चेयरमैन ने लिखा है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, और उसके बाद जो आपत्ति फैकल्टी ने दर्ज कराई है वो भी मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। अलाउ एग्जाम्स इन रीजनल लैंग्वेजेस, ये यूजीसी ने कहा है। द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हैज़ asked universities to allow students to write exams in local or regional languages even if the course is offered in English medium. Commission Chairperson Mr. M. Jagdish Kumar said on Wednesday, explaining the rationale behind the directive. Kumar said that many students while studying in English medium find it difficult to write their answers in English. We have now requested the higher education institutions to allow the students to write in the local language if possible. The idea is to let the students write the answers in a language that will provide them the opportunity to express themselves easily. अब जो फैकल्टी मेंबर्स ने आपत्ति उठाई है वो भी सुन लीजिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के मेनाडा हाउस के एक एसोसिएट प्रोफेसर की आपत्ति थी कि इट इज़ स्टिल पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट दिस इन कोर्सेज विच आर ऑलरेडी ऑफर्ड इन मोर देन वन लैंग्वेज एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द यूनिवर्सिटी, बट इन साइंस कोर्सेज विच आर ओनली टॉट इन इंग्लिश, हाउ विल वी इम्प्लीमेंटेड, हाउ विल वी फाइंड टीचर्स टू एवेल्युएट द आंसर स्क्रिप्ट्स। इसके बारे में यूजीसी चेयरमैन ने कहा है, the universities can make the effort to find the evaluators who know the local language. Meanwhile, the UGC has also asked universities to provide details of discipline-wise list of textbooks and study material available with them in regional or local languages. एक और इन्होंने बात कही थी, the commission chairperson has written to the vice chancellors of all universities asking them to promote translation of original writing in local languages and use local language in the teaching learning process at universities. ये यूजीसी चेयरमैन ने लिखा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी यही कहती है। और सबसे विचित्र बात यह है कि वास्तुकला के यानी आर्किटेक्चर के क्षेत्र में लोकल लैंग्वेजेस के मामले को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। मज़ेदार बात देखिए कि नीट का एग्ज़ाम जो मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी के साथ साथ अन्य भारतीय भाषाओं में होता है। जेईई मेंस का एग्ज़ाम अंग्रेजी और हिंदी के साथ अन्य भारतीय भाषाओं में होता है। लेकिन काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर जो खुद शिक्षा मंत्रालय का एक हिस्सा है, यह नाटा का इम्तहान सिर्फ अंग्रेजी में कंडक्ट कर रहे हैं। अब जब यूजीसी के चेयरमैन का ये नोटिफिकेशन आया है कि आप लोकल लैंग्वेजेस में भी उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कीजिए, तो मैं नहीं समझ पाता कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने जिन कॉलेजेस को अप्रूवल दिया है आर्किटेक्चर कोर्स चलाने के लिए, उन कॉलेजेस पे अप्रूवल यूजीसी का भी रहता है, स्टेट गवर्नमेंट का भी रहता है। क्या आर्किटेक्चर कॉलेज यूजीसी के इस, आप इसको आदेश बोल लीजिए चाहे एडवाइजरी बोल लीजिए, इसकी अवहेलना कर पाएंगे? क्या आर्किटेक्चर की छात्रों को आप वंचित कर देंगे कि वो अपनी भाषा में या हिंदी भाषा में अपनी उत्तर पुस्तिकाएं ना लिख पाएँ? मैं लंबे समय से मांग कर रहा हूं कि
हिंदी के अलावा अन्य भारतीय भाषाओं में भी आर्किटेक्चर एंट्रेंस का इम्तहान होना चाहिए। आज कंप्यूटर के ज़माने में पेपर को रीजनल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। जब अन्य भारतीय भाषाओं में मेडिकल का, इंजीनियरिंग का इम्तहान हो सकता है, तो आर्किटेक्चर का क्यों नहीं होता? मैं नहीं समझ पाता कि देश की किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे अंग्रेजी बोली जाती होगी, तो आर्किटेक्चर पढ़ने, समझने, आर्किटेक्चर का ज्ञान हासिल करने के लिए, आर्किटेक्चर के इम्तहान देने के लिए, आर्किटेक्चर का एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए क्यों अंग्रेजी में पारंगत होना आवश्यक है, मेरे को आज तक कोई नहीं बता पाया। मेरा काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से निवेदन है कि नाटा का एक इम्तहान तो आपने ले लिया, आगे के जो दो इसके अटैम्प्ट होने हैं उसमें हिंदी और रीजनल लैंग्वेजेस की व्यवस्था की जाए, और काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर सभी आर्किटेक्चर कॉलेज में अपनी तरफ से भी इस चीज़ का पत्र जारी करे कि यूजीसी की जो एडवाइजरी आई है उसका अक्षरशः पालन होना चाहिए। और मैं नहीं समझता कि इस तरह की कोई कठिनाई आएगी। अगर तमिलनाडु के कोई आर्किटेक्चर कॉलेज हैं तो वहाँ लोकल लैंग्वेज में पढ़ाने वाले, लोकल लैंग्वेज समझने वाले अध्यापक मिल जाएंगे। महाराष्ट्र में है तो मराठी समझने वाले मिल जाएंगे, गुजरात में है तो गुजराती समझने वाले मिल जाएंगे। और हिंदी की जो बहुत बड़ी बेल्ट है, जहाँ पर पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल है, बिहार है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, जहाँ तो जितने भी पढ़ाने वाले हैं कुछ एक को छोड़ के जो दक्षिण भारतीय राज्यों से आए होंगे, सभी अध्यापक हिंदी समझते हैं, हिंदी बोलते हैं। तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि यूजीसी के इस एडवाइजरी का या आदेश का पालन ना हो। मुझे तो अचरज इस बात का होता है कि सीनियर आर्किटेक्ट्स इस पर चुप हैं। ऐसे ऐसे सीनियर आर्किटेक्ट्स इस पर चुप हैं जो खुद हिंदी भाषी क्षेत्र से आए हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हैं। महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े आर्किटेक्ट जो एक मजदूरनी के बेटे रहे हैं, दिल्ली के एक बहुत बड़े आर्किटेक्ट जो विस्थापित परिवार से आए हैं, इन लोगों को इस मामले में आवाज़ उठानी चाहिए कि जो समाज के पिछड़े वर्ग के छात्र हैं, जो समाज के ऐसे छात्र हैं, मेधावी हैं लेकिन अंग्रेजी नहीं जानते, उनको पूरा मौका मिलना चाहिए आर्किटेक्चर कॉलेज में प्रवेश का। उनको पूरा मौका मिलना चाहिए आर्किटेक्चर की परीक्षाएं पास करने का। और आर्किटेक्चर की भाषा, वास्तुकला की भाषा ड्राइंग्स है, और ड्राइंग्स बनाने, सीखने, समझने, क्रिएटिविटी की कोई भाषा नहीं होती। तो उन लोगों को इसलिए वंचित ना किया जाए कि वो अंग्रेजी नहीं समझते। सीनियर आर्किटेक्ट से मेरा निवेदन है कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में अपने प्रभाव से, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में अपने तालमेल से इस बात की व्यवस्था की जाए कि जो हिंदी भाषी छात्र हैं या क्षेत्रीय भाषी छात्र हैं, उनकी पढ़ाई में कोई व्यवधान ना हो क्योंकि वो अंग्रेजी नहीं समझते। आपकी क्या राय है बताइएगा जरूर। नमस्कार।